गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। कल अपन ने अध्ययन किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने पढ़ा कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें दो परमाणु या अणु हैं, आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक नया केमिकल चेंज आता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने देखा था कि अगर कोई भी सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाए, यानी कि किसी भी सबस्टेंस की अगर मेन प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, यानी कि मूल गुणधर्म बदल जाए, तो उसे हम कहेंगे कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी भी सबस्टेंस की मतलब कलर बदल सकता है, मतलब रंग बदल सकता है, शेप बदल सकती है, आकार बदल सकता है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन गुणधर्म नहीं बदले, उसे हम फिजिकल चेंज कहा था, भौतिक परिवर्तन कहा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन को अपन संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो उसमें अपन ने देखा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक जो है उनकी जो संख्या है उत्पादों के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितने अपन अभिकारक ले रहे हैं उतने के उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, जितने हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उतने कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अब आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है आपके सिलेबस के अंदर इतनी टाइप्स की दी हुई है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन। और वियोजन का जनरली मीनिंग होता है टूटना। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने प्लेस को चेंज करना, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन, यानी कि आदान प्रदान, एक्सचेंज करना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ऑक्सीकरण। रिडक्शन यानी कि अपचयन, धन विद्युतीय का जुड़ना। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि इसको अंग्रेजी में भी रेडॉक्स बोलते हैं, हिंदी में भी रेडॉक्स बोलते हैं। अपोक्षय, जैसे हिंदी में अपोक्षय रिएक्शन बोलते हैं। आप सीक्वेंस से अपन पढ़ते हैं। नंबर 1 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन यानी किसी भी चीज का जुड़ना, कॉम्बिनेशन यानी किसी चीज का जुड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रिएक्शन
जिसमें दो या दो से अधिक सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक सिंगल मॉलिक्यूल से आपस में जुड़कर, आपस में कंबाइंड होकर, दो या दो से अधिक सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग अणु जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऐसी रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। डेफिनेशन क्या दोगे, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक एकल परमाणु जुड़कर आपस में एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक आपस में परमाणु जुड़कर एक एकल का उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि such a reaction in which a single product is formed from the two or more in reaction, यानी कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। आगे हम पढ़ते हैं डी का मतलब होता है अलग होना, कंपोजिशन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डीकंपोजिशन हो रहा हो, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा हो, सिंगल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहा हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन, यानी कि वियोजन इसका मतलब होता है टूटना, हम ऐसे बोलेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक यानी कि एक एकल रिएक्टेंट जो है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। Such as reaction, you can observe that a single reaction break to give similar and similar products, अपने जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है एंड सिमिलर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग। तो भाई विस्थापन वियोजन अभिक्रिया में अपन ने क्या पढ़ा कि एक एकल रिएक्टेंट जो है, एकल अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। अपन संयोजन में देख रहे थे कि एकल जो दो या दो से अधिक जो अभिकारक है जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे थे, लेकिन वियोजन में हम देख रहे हैं कि एक एकल अभिकारक जो है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ रहा है। आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो उसका प्लेस है वो चेंज हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्लेस चेंज हो रहा है। विस्थापन यानी कि स्थान का चेंज होना, स्थान का बदलना। स्थान तो बदलेगा अगर दोनों एलिमेंट्स जो है रिएक्शन में, अगर दोनों एलिमेंट्स अगर समान है, अगर दोनों की शक्ति जो है, दोनों की पावर जो है, दोनों की रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता जो है अगर समान है, नो रिएक्शन, नो चेंजिंग, नो डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करवाते हैं जो कि ज्यादा पावरफुल हो, तो पावरफुल क्या करेगा, किसी सॉल्यूशन से उसके
मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, ज़्यादा पावरफुल वीक मॉलिक्यूल्स को हटा देगा। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएगी? ऐसी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक शक्तिशाली तत्व है, एक कमजोर तत्व को, जिसके अंदर एक शक्तिशाली तत्व है, एक कमजोर तत्व को उसके सॉल्यूशन से यानी कि उसके विलयन से हटा देता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक पावरफुल एलिमेंट वीक सॉल्यूशन से एक वीक एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। एक पावरफुल एलिमेंट एक वीक एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि इन दीज रिएक्शंस डिस्प्लेस्ड एंड रिमूव्ड द पावरफुल एलिमेंट। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स। हमने देखा भाई एक होती है, आगे देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। यानी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, क्या कहलाएगी? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऐसी अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अगली है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी गेन की जाती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी गेन की जाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के बाद ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जिस रिएक्शन में जो हीट की एनर्जी है वो गेन होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगली है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलती है, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में तो ऊष्मा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको जल के अंदर डालते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या होता है? ऊष्मा निकलती है बनने की वजह से एक्सोथर्मिक में। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, लेकिन इसका नाम जो है वो इसको डिफाइन करने के लिए काफी नहीं है। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए काफी नहीं है। ऐसी केमिकल रिएक्शन नंबर 1 बात, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, ऑक्सीडेशन कहलाती है। नंबर 2, हम जानते हैं
कि ऑक्सीजन की सामान्य विद्युत ऋणता -2 होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए हम कहेंगे कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऋण विद्युती इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऋण विद्युती तत्व ऐड होता हो, जिसमें ऋण विद्युती तत्व ऐड होता हो, ऑक्सीडेशन कहेंगे। या हम ऐसे कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन हटता हो, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होता हो, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन जो है, अब चेन जो है ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो, यानी कि धन विद्युती तत्व जुड़ता हो, या ऑक्सीजन हटता हो, या ऑक्सीजन रिमूव होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। आगे हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, या हिंदी में इसे अपक्षय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि एक तत्व का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, एक तत्व का ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमें क्या कहेंगे? इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब एक का एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है भाई, इसमें हमने देखा कि जिसमें 2 या 2 से अधिक एकल परमाणु आपस में जुड़कर एक नया एकल प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जब हम इसकी अभिक्रिया H2O यानी कि जल से करवाएंगे, जैसे ही जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? यह अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एंडोथर्मिक भी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें हीट गेन हो रही है। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग अभिकारक है, रिएक्टेंट है, H2 अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों जुड़ के एक एकल उत्पाद CaO2 बिना बुझा हुआ चूना बना लिया। आप इसको क्या बोलते हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट का मतलब होता है उष्मा। ठीक है भाई, अलग अलग अभिकारक थे, अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों मिलने के बाद एक एकल प्रोडक्ट CaO2 बना लिया। और क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कराएगी? संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अलग अलग अभिकारक जुड़ के क्या करते हैं? एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। नंबर 2 CH4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर की दृष्टि से भी। CH4 इसको सामान्य हम मीथेन गैस कहते हैं। CH4 को क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। ऑक्सीजन 2O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन का दहन करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? मीथेन का। वैसे ये संयोजन का एग्जाम्पल नहीं है, किताब में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बीच में बता देता हूँ आपको। CH4
का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलती है, तरह से जल निकलता है। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं संयोजन में C+O2, कार्बन का दहन करते हैं तो क्या बनती है CO2, 2H2+O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, डोन कार्बन 2H2। ये एग्जाम्पल भी किसके हैं, संयोजन के हैं। आगे हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि वियोजन यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एकल अभिकारक, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर एक सिंगल रिएक्टेंट डिसोशिएट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिसोशिएट होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल अभिकारक जो है, एकल अभिकारक जो है वो छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है भाई। तो इसके एग्जाम्पल मतलब ठीक इसके अपोजिट होंगे। एक तो जैसे CaCO3, इसको अपन हीट देंगे, और दूसरी सबसे अहम और नोटिस करने योग्य बात कि डिसोसिएट रिएक्शन जितनी भी होती है, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है जिनमें टूटना होता है, वो अभिक्रिया ऑलवेज प्रकाश या लाइट या अत्यधिक एनर्जी देने के ही टूटेगी। प्रकाश का होना जरूरी है, प्रकाश का होना जरूरी है, या फिर ताप का होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक चीज हो तो क्या करेगी, वो चीज टूट जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो एक एकल रिएक्टेंट था, एक एकल अभिकारक था, कौन, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल अभिकारक था जो हीट देने पे कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 में टूट गया। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड मिल गया सर। देखिए जैसे AgBr, इसका उपयोग जो है क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr जो है वो सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश AgBr सूर्य के प्रकाश में Ag प्लस Br में चेंज हो जाता है। AgBr सूर्य के प्रकाश के टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर और ब्रोमीन में। तो ये कैसे किया कि एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक एकल अभिकारक था, तो छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन रिएक्शन कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से लेड नाइट्रेट जो है PbNO3, लेड नाइट्रेट जो है वो टूटकर PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाएगा। आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस यानी कि प्लेस को चेंज कर देना, ऐसी क्रिया जिसमें स्थान बदल जाता है, यानी कि विस्थापन क्रिया, विस्थापन, स्थान का बदल जाना। तो स्थान कैसे बदलेगा, स्थान तभी बदलेगा जब दोनों में से जो अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों में से एक क्या हो, पावरफुल हो। तो पावरफुल क्या करेगा, कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक शक्तिशाली एलिमेंट, शक्तिशाली तत्व है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक शक्तिशाली तत्व कमजोर तत्व को उसकी वजह से हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम बात करते हैं जैसे एक Fe है, एक Cu है, यानी कि आयरन और कॉपर, दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन सा है? अगर आयरन और कॉपर की बात करें तो इन दोनों में अधिक शक्तिशाली जो है वो कॉपर है। अगर कोई कॉपर का विलयन बना होगा तो लोहा उस विलयन से कॉपर को हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसको सामान्य भाषा में ब्लू विट्रियोल या नीला खोता कहते हैं। ब्लू विट्रियोल या नीला खोता कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन की अभिक्रिया हम किसी लोहे से करवाते हैं, अपनी बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट विलयन में हम 20 मिनट तक लोहे की कील डालते हैं। 20 मिनट तक लोहे की कील डालते हैं तो 20 मिनट के बाद में कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग है, कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? नीला होता है, इसीलिए इसका नाम नीला खोता है। इसीलिए इसका नाम है नीला खोता है। उसके बाद ये जो है कॉपर के विलयन से कॉपर को हटा देगा और बना देगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये फेरस सल्फेट है, यानी कि हरा खोता। हरा खोता इसका उपयोग खून बढ़ाने की दवाइयों में किया जाता है। ठीक है भाई, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे हम फिर कल से मिलेंगे अगली कक्षा में नई अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ। थैंक यू।